गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर के अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 57। देखो बेटे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्वेश्चन नंबर 57 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख का और ग्रोस प्रॉफिट है बेटे 25%। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। रिवेन्यू क्वेश्चन में कितना है बच्चों हमारा 2 लाख का। कितने का रिवेन्यू है बच्चों 2 लाख का। उसका बेटे कितना परसेंट 25% ग्रोस प्रॉफिट है। तो बेटे इसका बेसिकली 25% ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का आ गया 50,000 का। अब देखो बेटे, अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए बच्चों, तो कैसे निकालेंगे हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो बेसिकली रिवेन्यू है 2 लाख रुपए का, अभी आपने ग्रोस प्रॉफिट निकाला 50,000 का, ये आ गया बेटे हमारा 1,50,000। ठीक है बच्चे। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 40% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे है रिवेन्यू का। रिवेन्यू हमारे क्वेश्चन में कितना है बच्चों 2 लाख का। कितने परसेंट है बच्चों 40%। कितना परसेंट है बच्चों 40%। कितना आ गया हमारा 80,000। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए आपको बता रखा है बच्चों कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की 1/4 है। ठीक कितनी है 1/4। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई है बच्चों 80,000। 1/4 कितना आ गया बच्चों 20,000 रुपीज। बेटे ये हमारे पास ओपनिंग आ गई और ये क्लोजिंग आ गई। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा एवरेज एज, अब हम क्या निकाल सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालेंगे बेटा एवरेज इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटे 20,000 की है, 80,000 की अभी आपने निकाली, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 लाख डिवाइड बाय 2 50,000 रुपीज। ओके। तो अब आप इसमें निकालोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कैसे निकालोगे बेटा, कॉस्ट हमने अभी निकाली थी 1,50,000 की। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। द आंसर विल बी 3 टाइम्स। ओके। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर लगा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो बिल्कुल नए थे आपके लिए। देखो बेटे एक बार और, आपने इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट निकाला जो कि रिवेन्यू का 25% था। अगर हम लोग रिवेन्यू में से बेटा ग्रोस प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बेटे आपको बुक में देखा कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारे रिवेन्यू की 40% की 80,000 और जो बेटा ओपनिंग है वो इसकी 1/4 है दैट इज 20,000। 80 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 ये आ गया बच्चों हमारा 50,000। ओके। तो बेटा 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000 देन आंसर विल बी 3 टाइम्स। अब करेंगे बेटे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 59 करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में रिवेन्यू दे रखा है और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। तो जाहिर सी बात है बेटे कॉस्ट तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड फॉर्मूला बेटे जो मैंने आपको बताया था वही लगेगा इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट।
ओके, तो देखो बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटे 7 लाख का माइनस 1,40,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चे हमारा 5,60,000 रुपीज। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन बता रखी है। पहले तो बेटे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को इसके इक्वल रखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो बेटे हमें क्वेश्चन में कितने की दे रखी है बेटा जी, इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स। ओके, तो बेटे ये आ गया हमारा 5,60,000। एवरेज इन्वेंट्री अभी हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में आ जाएगी, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री आ गई क्वेश्चन में 80,000। कितनी आ गई बच्चों? 80,000। तो बेटे इन्वेंट्री तो आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बेटे आपको कुछ कंडीशन गिवन है। वो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। बेटा स्टेटमेंट के साथ जो शब्द दे रखा हो हम लोग उसी को मानते हैं। तो बेटे ओपनिंग दे रखा है तो आप क्या लोगे, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है बच्चों? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 16,000। तो बेटा ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे आप लोग एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यानी कि x प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आपके पास बेटा क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी है, तो ये बन गया बेटे हमारा 2x प्लस 16,000 दैट इज 1,60,000। ओके, तो बेटे 2x को आप यहाँ रखोगे। तो इसके बाद बेटे हमारा जो क्वेश्चन है 1,60,000 ये आ गया बच्चों, और बेटा इस क्वेश्चन में 16,000 ये है, तो ये आ गया बेटा 1,76,000। x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो 88,000 हमारा क्या आ गया बेटे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ गया बेटे? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा अभी आपको एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी कराती हूँ बेटे मैं इस वीडियो में, ताकि आपको क्लियरिटी है। मैं आपको एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में। देखो बेटे इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। पहले तो वही निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री आप निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चों 20,000 की, क्लोजिंग है बच्चों हमारी 60,000 की, डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा हमारा 40,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखो बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 20,000 की। आपके पास बेसिकली परचेजेज हैं 2,40,000 के, और माइनस कर दोगे बेटे आप लोग 60,000 की। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है बच्चे? बेसिकली 60,000 का क्या है बेटे हमारे पास क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटे ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आ गया बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटे आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए की हमारी एवरेज आई, बेसिकली हमारा रेवेन्यू है, और 40,000 रुपए का हमारा एवरेज इन्वेंट्री है। तो बेटे हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 5 टाइम्स। देखो बेटे ये तो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने रेशो निकाली। अब हम ये देखेंगे कि कैसा, जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है, हम लोग गुड्स खरीदते हैं,
गुड्स बेचते हैं तो उसका हमारी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटे इसी रीजनिंग में हम लोग क्वेश्चन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर 40,000। फर्स्ट पॉइंट लेंगे बेटे हम लोग, गुड्स परचेज्ड फॉर, परचेज किया है बेटे हमने गुड्स को, गुड्स परचेज फॉर कितने का खरीदा है बेटे, 40,000 रुपए का। अब देखो बेटे अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो बेटे एक तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो, अगर हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्या बढ़ जाएगी, हमारी इन्वेंट्री पहले से बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, एक तो हमारे परचेज बढ़ गया। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन में दोबारा से निकालोगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आपको क्यों निकालना पड़ा बेटे, अगर हम लोग परचेज करेंगे तो ऑलरेडी परचेज बढ़ेगा और बेटा अल्टीमेटली हमारा स्टॉक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस दोनों ही बेटे पहले से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखो बेटे कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आप कैसे निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में 20,000 का स्टॉक है, 2,40,000 की हमारी रिवेन्यू थे, तो बेटा हम लोग उसमें 2,40,000 की हमारी परचेज थी, मैंने उसके अंदर 40,000 क्या कर दिए बच्चों, ऐड कर दिए। और हम लोग बेटा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है पहले कितने का था बेटा, 60,000 का, मैंने उसके अंदर 40,000 क्या कर दिए बेटा, ऐड कर दिए। तो देखो बेटा यहाँ 40 ऐड कर दिए, यहाँ इसको ऐड कर दिया, नेट इफेक्ट क्या रहा बच्चों, सेम रहा। नेट इफेक्ट तो कोई आया नहीं बेटे इस क्वेश्चन में, क्योंकि परचेज करोगे तो परचेज बढ़ गई, अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज हमारा इफेक्ट होगा क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है। तो बेटा ओपनिंग हमारे क्वेश्चन में कितने का है, 20,000 का, और हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन में कितने का हो गया बेटे, 1 लाख का। तो बेटा ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 60,000। अब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा कितने का बन गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3 क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, कितना आ गया बच्चों, 3.33 टाइम्स। ओके, तो बेटा अल्टीमेटली हमारी रेशियो पहले से क्या हो गई है बच्चों, रिड्यूस हो गई है। क्या हो गई है बेटा, रिड्यूस हो गई है। सेकंड पॉइंट करेंगे बेटे हम लोग इसी के अंदर ही। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, सोल्ड गुड्स ₹4.25,000। सोल्ड गुड्स ₹4.25,000। तो देखो बेटे जब हम लोग गुड सेल करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास से स्टॉक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पीस कितने में बेचा है बेटे अपने, 30,000 में। तो बेटे इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बेटे 40,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो बेटा फिर निकालेंगे इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, ओपनिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, आपका परचेज एज इट इज रहेगा, लेकिन बेटे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले 60,000 का था, ठीक है ना। अब आप ऐसे तो इसको डायरेक्ट करके दिखाओ बेटे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 60,000 का था हमारा, आपने देखा दिस वन, तो बेटा ये घटकर कितने का रह गया, 30,000 का। कितने का रह गया बच्चों, 30,000 का। तो बेटे ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर 2,30,000। ठीक है बेटा। अब बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री में क्या चेंज आएगा बच्चों, हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले से रिड्यूस हो गया, 30,000 का रह गया। ओपनिंग बेटे है ही 20,000 का, क्लोजिंग कितने का रह गया, 30,000 का, 30,000 से माइनस हो गया, ये आ गया बेटा 25,000। कितना आ गया बच्चों, 25,000। तो बेटा ऐसा करने पर अगर हम रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 9.2 टाइम्स। इट मीन्स हमारी रेशो पहले से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई है। बेटे देखो जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग करते हो इसमें आपको इकाई की लेवल तो यूज कर रहे हैं कि बेसिकली इसका कहाँ कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी कम हो जाएगा और एवरेज में भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण बेटे हमारी रेशो पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों, तो बेटे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 20,000। तो देखो बेटा अगर स्टॉक की वैल्यू बेटे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों हमारी एवरेज इन्वेंट्री पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री बेटा पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, देखो बेटे जैसे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकालते थे तो एवरेज इन्वेंट्री
कितने से कम हो जाएगी बच्चों? हमारे पास बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री तो सेम रहेगी बेटा 20,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 की थी, अगर वो 20,000 से कम हो जाएगी तो बेटा कितने की रह जाएगी? 40,000 की। कितने की रह जाएगी बच्चों? 40,000 की। तो यहाँ पर बेटे हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितने की आ गई? 30,000 रुपए की। तो एवरेज इन्वेंट्री पहले से क्या हो गई बच्चों? रिड्यूस हो गई है। ठीक है ना बेटे। अब हम क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो हमारा ओपनिंग स्टॉक एज इट इज रहेगा 20,000 का। और बेटे इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में परचेज कितने का था बेटा? 2,40,000 का। ठीक है बेटे। तो परचेज भी एज इट इज रहेगा 2,40,000। लेकिन बेटे हमारा जो इन्वेंट्री था क्लोजिंग इन्वेंट्री वो घटकर कितना हो गया बेटे? अब 30,000। ठीक है ना बेटे। पहले 60 का था, अब घटकर कितने का हो गया? 30,000 का। तो बेटे ऐसे करने से हमारे पास क्वेश्चन में 260 में से 30 आप लेस करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2,30,000। और अब बेटा इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो कैसे होगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 30,000। तो बेटे ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे क्वेश्चन में? 6 टाइम्स। बेटे पहले हमारी रेशो 5 थी, अब हमारी रेशो बेटे कितनी हो गई? पहले से इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई बेटा? 7.6। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बेटा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर देखो बेटे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एवरेज इन्वेंट्री बढ़ेगी। देखो कैसे इफेक्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग एवरेज इन्वेंट्री का इफेक्ट लेंगे बच्चों। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारी बेटे बेसिकली क्वेश्चन में 20,000 की है, क्लोजिंग बेटे पहले 60,000 की थी, 10,000 से बढ़ेगी तो कितनी होगी बच्चों? 70,000। डिवाइड करोगे बेटा ये आ गया बेटे हमारा 45,000। अब हम बात करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटे? हमारा ओपनिंग एज इट इज रहेगा बच्चों, प्लस यहाँ पर बेटा 2,40,000 का परचेज है। लेकिन बेटे यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 से बढ़ गया। पहले 60 था बेटे, अब कितना हो गया बेटे? ये 70,000। कितना हो गया बच्चों? 70,000 हो गया। पहले 60,000 का था और अब कितने का हो गया बेटे? 70,000 का। ये हो गया बेटे 240 प्लस 20 260 और ये आ जाएगा बच्चों 1,90,000। 1,90,000। ओके। तो रेशो का क्या इफेक्ट आता है? तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 45,000। 1,90,000 को हम लोग 45,000 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर विल बी 4.2 टाइम्स। तो बेटा पहले हमारी रेशो 5 टाइम थी, अब 4.2 हो गई। तो बेटा इसका मतलब हमारी रेशो पहले से क्या हो गई स्टूडेंट? डिक्रीज हो गई है। बेटा गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो बेटे अगर कंपनी फ्री सैंपल क्यों बांटती है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बेटे ऐसा करने से क्या इफेक्ट आएगा कि अगर कंपनी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो अल्टीमेटली कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। तो बेटे हम लोग इसमें एवरेज निकालेंगे। पहले एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बेटे हमारा कम हो जाएगा। ओपनिंग 20 है प्लस ये हो जाएगा बच्चों हमारा 55,000 डिवाइड बाय 2, 75,000 डिवाइड बाय 2 इट्स 37,000। सॉरी यही लिखेंगे हम लोग 37,500। ये तो इफेक्ट आ गया बच्चों इन्वेंट्री में कि क्लोजिंग स्टॉक पहले से क्या हो गया? कम हो गया। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो बेटे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या इफेक्ट आएगा? ओपनिंग स्टॉक एज इट इज रहेगा और बेटा 2,40,000 की हमारी परचेज जो है बेटे बेसिकली वो पहले से क्या हो गई? 5,000 से कम होगी। ठीक है ना बेटे। तो अब बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है बेटे वो भी बेटे हमारा 5,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी 5,000 से कम हो गया और हमारी परचेजेस भी 5,000 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर हमारा स्टॉक आ जाएगा बच्चों 55,000। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा बच्चों 2 लाख। ओके। तो बेटा फिर हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 2 लाख डिवाइडेड बाय 37,500। अल्टीमेटली बेटे हमें यही तो याद रखना है कि क्वेश्चन में इफेक्ट क्या पड़ेगा?
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया बेटा 5.3 टाइम्स। इट मीन्स रेशो पहले से क्या हो गई है स्टूडेंट, इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई है। तो देखो बेटे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पर परचेजेस कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखते हैं ना बेटे, तो हमारे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू पे इसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो बेटे इस वीडियो के साथ हमारा जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। गो थ्रू द वीडियो एंड चेक द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।